वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दिस इज नॉट अ मूवी रिव्यू, दिस इज अ स्पॉइलर इंक्लूसिव डिस्कशन। तो अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी है या आप चाहते हो कि आपकी मूवी स्पॉइल ना हो तो प्लीज स्किप दिस वीडियो। एंड मैं जो भी कहने वाला हूं दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, वेरी सब्जेक्टिव। आप एग्री करो डिसएग्री करो, आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे जो लगा मैं बताने वाला हूं। Alright, starting with the most talked thing about this movie, which is its album, and मैं बता नहीं सकता भाई क्या ही गाने डिलीवर हुए हैं। मेरे को लगभग 3 घंटे में मूवी देख के आए को, एंड मैं तब से इसके गाने लूप पे सुन रहा हूँ। पूरी की पूरी एल्बम, रोज एक नया ड्रॉप आ जाता है। मैंने तो पूरी प्लेलिस्ट कंपाइल कर लिया भाई, मेट्रो इन दिनों ऑल सॉन्ग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लेना आराम से। बट द मेजर थिंग दैट आई वांट टू से हियर इज कि अगर ये मूवी 50% अनुराग बासु की है तो ये 50% प्रीतम दा की है भाई। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे बढ़िया गाने हमें बॉलीवुड में मिले नहीं, बहुत मिले होंगे, लेकिन इससे बढ़िया एल्बम एज अ होल जो मूवी की स्टोरी को सपोर्ट करे, जहां पे गाने मूवी में एक उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे जितना कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, वो बहुत रेयरली होता है। दिस होल एल्बम कम्स टुगेदर एज अ मूवी इन इटसेल्फ। आपने एक बार मूवी देख ली, उसके बाद जब आप गाने भी सुनोगे ना, आप मूवी का एक एक सीन, एक एक एलिमेंट, एक एक कैरेक्टर, एक एक स्टोरी, एक एक सब प्लॉट रिविजिट कर पाओगे जस्ट बाय दोज लिरिक्स, द कॉम्पोजिशन, द इंटेंसिटी ऑफ दोज सॉन्ग्स। ईच एंड एवरी सॉन्ग हिट्स जस्ट सो परफेक्ट। अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी और आपने एल्बम सुनी है तो आपको पता है सॉन्ग सच एज जमाना लगे, मौसम, दिल का क्या, मन ये मेरा, और इतनी मोहब्बत करता हूँ, कायदे से, ऑल दीज सॉन्ग्स आर मास्टरपीसेस। लेकिन जब ये मूवी में आते हैं इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दे सपोर्ट द सिचुएशन, दे सपोर्ट द कैरेक्टर, दे सपोर्ट एवरीथिंग दैट्स ऑनगोइंग बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट तरीके से। वो गाने बने ही उन सिचुएशंस के लिए हैं, वो गाने ऑडियंस को पसंद आने के लिए बाद में बने हैं, लेकिन वो पहले बने हैं उन सिचुएशंस को जस्टिफाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं कहूंगा ये मूवी अनुराग बासु और प्रीतम की 49-51 भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली 50-50। 50% movie is shaped by the songs, the music choices, the placement of the songs, the composition, and those cutaway shots जहाँ पे बैंड प्रीतम दा, पापोन और राघव ये रैंडमली मूवी के किसी भी सीन में कहीं पे भी सेट पे, लोकेशन पे आपको दिख जाएंगे पूरे अपने बैंड के साथ अपने गाने परफॉर्म करते हुए, एंड दैट जस्ट फील्स सो रॉ, सो स्मूथ, एंड दैट जस्ट एड्स टू द स्टोरी सो मच। मैं इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था ही इसके गानों की वजह से, क्योंकि इतनी बढ़िया एल्बम, इतनी बढ़िया एल्बम, एंड आफ्टर यू वॉच द मूवी वो एल्बम और 10x बढ़िया हो जाती है। तो म्यूजिक इज जस्ट द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। बट एज एवरी अदर मूवी इसके भी अपने फ्लॉज हैं, और मेरे को बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, और इसीलिए ये चैनल बना। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, एंड मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैं एक ऐसा चैनल खोलूं जहां पे बस मैं अपने ओपिनियंस रखूं जो किसी ने मांगे नहीं, ऐसी डिस्कशंस करूं जो कोई सुन नहीं रहा, बट हाँ हम कमेंट्स में बातचीत कर सकते हैं। मुझे बस बहुत सारी बातें वेंट आउट करनी होती हैं अबाउट मूवीज, अबाउट सीरीज, अबाउट हिप हॉप, अबाउट म्यूजिक, अबाउट एनीथिंग इन जनरल। नॉर्मल लाइफ की डेली कंजम्पशन का जो मीडिया है उस पर मुझे बहुत सारी बातें करनी होती हैं, एंड मेरे मन में था बहुत टाइम से चैनल बनाने का, बट दिस मूवी ट्रिगर्ड सो मेनी इमोशंस एंड आई हैड सो मच टू टॉक अबाउट, तो मैंने चैनल खोल दिया। ये आ गई भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मुझे मूवी के बारे में क्या क्या लगा एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड एट अ लॉट ऑफ लेवल्स, ठीक है। तो अगर आपको मूवी के बारे में थोड़ा सा भी पता है, या आपने ट्रेलर देखा है, या आपने अनुराग बासु की पिछली फिल्म लूडो देखी है, तो आपको पता है कि ये मल्टीपल स्टोरीज को पैरेलली चलाते हैं। इस मूवी में भी वी हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, अ गुड अमाउंट ऑफ साइड कैरेक्टर्स, एंड हर किसी की अपनी स्टोरी भी चल रही है, एंड ये सारे कैरेक्टर्स इंटरलिंक्ड हैं। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट स्टोरीज जो पैरेलल टाइमलाइंस में चल रही हैं, ये इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स हैं जो अपनी स्टोरी में तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभा ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट ये एक दूसरे की स्टोरी में भी एक इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर निभा रहे हैं जो उनकी डिसीजंस और उनकी सिचुएशंस को शेप करता है। एंड दैट इज व्हाट आई रियली रियली लाइक, ये इंडिविजुअल कहानियां ना दिखा के इंटरलिंक दिखाई हैं। बीच में से एक सीन आता है दैट आई रियली लव्ड, पंकज त्रिपाठी की गाड़ी के आगे अली फजल ऑलमोस्ट ठुकने वाला होता है, बट वो रुकता है और पंकज त्रिपाठी कॉल्स अरे गुड्डू ध्यान से, एंड दैट वाज रियली रियली ऑन पॉइंट, मिर्जापुर रेफरेंस, एंड मजा आ गया। आई जस्ट लव दीज मेटा मूवमेंट्स इन अ मूवी, ठीक है। कैरेक्टर्स के नाम पे वी हैव सारा आदित्य, वी हैव अली एंड फातिमा, वी हैव पंकज एंड कोंकणा, वी हैव नीना एंड अनुपम। इन सब की अपनी अपनी स्टोरी है विद अ लॉट ऑफ मेसअप्स, अ लॉट ऑफ क्रेजी बैक स्टोरीज, इनका क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। बट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी इज कि प्यार दिखाया गया है मेट्रो सिटीज में एट डिफरेंट एजेस।
हर एज ग्रुप में हर कपल एक अलग चीज़ एक्सपीरियंस करता है, और वो अनुराग बासु की जो प्रॉपर इमेजिनेशन है, उनके स्टाइल में, भाई द कलर्स ऑफ द मूवी, ये मेरा पूरी बातचीत बहुत डिस्ट्रैक्टेड सी है, मैं कहीं से कहीं भाग जा रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। द कलर्स ऑफ द मूवी वर सो गुड, द फ्रेम्स, द सिनेमाटोग्राफी, ईच एंड एवरी फ्रेम इज जस्ट सो, मैं बता नहीं सकता, मतलब इतने प्यारे सुंदर फ्रेम्स ना, इतने सुंदर फ्रेम्स। मैं आऊंगा नेगेटिव्स पे भी, बट पहले जो अच्छी चीज़ है मुझे वो निकालना तो बहुत अच्छे से। आई लव द मूवी सो मच। इतने सुंदर फ्रेम्स कि आपको लगता है हर एक फ्रेम शांति से बैठ के ड्राफ्ट किया गया, जो ऑब्वियसली हर बड़ी फिल्म में होता है। इनके पास बजट है, इनके पास टाइम है, इनके पास टैलेंटेड क्रू है, लेकिन इसके अंदर द सिनेमाटोग्राफी एंड द कलर ग्रेडिंग हिट्स एट सम डिफरेंट लेवल। आपको बहुत ही फ्रेश और यूनिक फील आती है, एंड यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ कलर्स इन द एंटायर मूवी। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, आपको हर जगह एक्सेंट्स भर भर के मिलेंगे, जो लूडो में भी था। एंड दैट इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ अनुराग बासु's फिल्म मेकिंग। बट हाँ, कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स, उनकी अपनी मेसअप्स चल रहे हैं, उनकी अपनी स्टोरीज चल रही हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। द मूवी स्टार्ट सो वेल, शुरू के 15 मिनट में ही आपको 2 गाने मिल जाते हैं, आपका दिन बन जाता है, आपको हर कैरेक्टर की एक बड़ी प्यारी सी इंट्रोडक्शन मिल जाती है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स कैमरा को देख के, फोर्थ वॉल को ब्रेक करके आपसे बात करते हैं, एंड दैट जस्ट फील्स सो क्रिएटरिश, सो इंस्टाग्राम क्रिएटरिश, सो यूट्यूब क्रिएटरिश, एंड यू फील वेरी मजेदार सा। तो आप देखते हो, आप खुश होते हो, आपको हर कैरेक्टर की इनफ बैक स्टोरी मिल गया, एंड यू आर सो हुक्ड टू द स्टोरी इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ, एंड यू हैव आगे का 2.5 घंटा लगभग टू लुक फॉरवर्ड टू। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल तक चीजें बड़ी ऑफ होती हैं। आई एक्सपेक्टेड सो मच फ्रॉम दिस मूवी, एंड ऑनेस्टली मैं वो बंदा हूं जो बायस लेके जाता है कुछ मूवीज के लिए, एंड दिस वाज वन ऑफ देम, क्योंकि मेरे मन में ये मूवी बहुत अच्छी है। आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, आफ्टर लिसनिंग टू द एल्बम, एंड जस्ट मेरे को तो अच्छी लगनी ही चाहिए थी मूवी। इंटरवल तक आते आते चीजें बड़ी ही अजीब शेप ले लेती हैं। हर कपल की अपनी स्टोरी चल रही है, एंड वी एक्सपेक्ट सम डिफरेंसेस टू एग्जिस्ट इन एवरी कपल स्टोरी, बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई हर स्टोरी, हर कपल कहीं ना कहीं चीटिंग की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। हर कपल में से कोई ना कोई एक पार्टनर चीट कर रहा है अपने पार्टनर पे इन वन वे और अनदर, और पता नहीं क्यों हर स्टोरी बड़ी ऑफ सी जा रही है। आपको लग रहा है यार ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड गो। तो जब इंटरवल होता है, दिल का क्या बजता है, दिल का क्या हैज जस्ट द नैक जो आपको चाहिए उस मोमेंट पे, जब वो सारे सीन्स हो रहे होते हैं, ऑल दोज इमोशनल पीक मोमेंट्स, जब कैरेक्टर्स की वो मेन मॉरल डिलेमास चल रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एंड दैट जस्ट हिट्स सो वेल। चाहे वो पंकज कोंकणा का सिचुएशन हो, चाहे वो अली फातिमा की सिचुएशन हो, एंड दैट इज सो चेरी ऑन केक जो वो गाने वहां पे बजते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाना पूरा नहीं बजता एक बार में, गाने का थोड़ा सा चंक बजेगा, दिल पॉज इट, दिल लेट द कैरेक्टर स्पीक देयर डायलॉग्स, देन गाना ऊपर ओवरटेक करेगा, फिर सिचुएशन देखेगी, देन दिल पॉज इट, दिल लेट द कैरेक्टर्स टेक ओवर देयर डायलॉग्स, एंड देन फिर गाना बजेगा। इट जस्ट हैपेंस सो स्मूथली। तो जब इंटरवल होता है, आई हैड अ लॉट टू टॉक टू, बट मैं होल्ड किए बैठा था कि नहीं, आई नीड अ बेटर सेकेंड हाफ, आई नीड अ बेटर रेजोल्यूशन टू ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज सब प्लॉट्स। ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड गो, दिस इज नॉट हाउ अ मूवी शुड बी, दिस इज नॉट व्हाट दे शुड कन्वे। बहुत ऑफ लग रहा था मुझे, बिकॉज अगेन हर चीज चीटिंग की तरफ जा रही थी, एंड दैट जस्ट डिडंट फील राइट। ध्यान रखना इस बात को। सेकेंड हाफ जब आता है, बहुत से लोगों को सेकेंड हाफ अच्छा नहीं लगा कि फिल्म लूज हो गई, फिल्म ने अपनी ग्रिप छोड़ दी, फिल्म का मजा खत्म हो गया, बट आई फील द ऑपोजिट। सेकेंड हाफ ने चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, हर कैरेक्टर की, हर कपल की आर्क कंप्लीट हुई, उनकी डेवलपमेंट हुई। आई विल गो वन बाय वन। सबसे पहले आई टॉक अबाउट अली एंड फातिमा। उनकी स्टोरीज का आई फील सबसे ज्यादा जस्टिफाइड एंडिंग मिली है। लाइक आई रियली लाइक्ड हाउ द प्रोग्रेशन गोज एंड हाउ इट सेटल्स डाउन, क्योंकि फातिमा वाज दिस क्लोज टू चीटिंग, तो जाके अली ने वो भी सीन क्रिएट किया था जो बारिश में आदित्य रॉय कपूर के साथ लड़ाई करी थी, एंड एट दैट पॉइंट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने धक्के से अली को विलेनाइज किया। बट ओके, ठीक है, हो सकता है उनके मन में कुछ है जो कन्वे नहीं हो पाया ढंग से, या मैं नहीं समझ पाया, बट एनी हाउ आगे कहानी चलती है, उनकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, अली अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है। बीच में से एक बहुत ही क्रेजी पोएटिक सीन आता है, दोनों मुंबई की बारिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। फातिमा इज सेलिंग बुक्स एट द रोड साइड एंड अली इज सिंगिंग इन कैफेज, क्योंकि उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। वो दोनों एक पिलर के 2 एजेस पे खड़े हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। फातिमा डजंट इवन नो कि अली वहां खड़ा है, अली को पता होता है, वो चला जाता है ताकि वो उसको ना देख पाए या वो उसको ना देख पाए, एंड दैट्स जस्ट सो पोएटिक कि दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करके सब कुछ कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक इट वर्क फॉर ईच अदर्स ड्रीम्स। सब कुछ गिव अप करते हैं, एंड दैट जस्ट रीचेज अ वेरी गुड कंक्लूजन कि अली को रियलाइज हो जाता है टाइम रहते कि
सैक्रिफाइसिंग फैमिली इज नॉट वर्थ इट, एंड वही एस्पिरेंट्स वाला ट्रोप की अपने ड्रीम्स के चक्कर में अपने क्लोज वंस को सैक्रिफाइस करना इज नॉट वर्थ इट, और ये दोनों चीज़ें पैरेलली भी परस्यू हो सकती हैं जो एंड में दिखाते हैं होती है वेरी फिल्मी थिंग. बट हाँ, गुड. टॉकिंग ऑफ पंकज एंड कोंकणा, वहाँ पे आई एम नॉट रियली लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था यार कि आफ्टर पंकज डिड व्हाट ही डिड, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़नी नहीं चाहिए. देखो ऑनेस्टली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट मूवी है बड़ी, सेकंड चांस दिया, फिर उसका कोंकणा डिड व्हाट शी डिड, वहाँ से चीज़ें और इंटेंस हो जानी चाहिए थी. बट अगेन पंकज गेव हर सेकंड चांस एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, और सब कुछ हुआ जो जहाँ से जैसे होना था, एंड दैट्स फाइन. द पॉइंट इज, बहुत से लोग जो इस मूवी पे फिंगर्स उठा रहे हैं कि भाई चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि भाई ग्लोरिफिकेशन कहाँ से आ गई? We all are mature enough to see a movie and understand कि वो characters हैं, they are not real humans, and even if they are real humans, we are not supposed to be inspired by every human we see. वो characters हैं, and characters are supposed to be flawed. अगर एक character perfect होगा, super idealistic होगा, तो वो relatable नहीं होगा. मूवी के एंड में हर कपल का एक अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, चाहे वो अनुपम नीना का कपल हो, चाहे वो अपना सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर का कपल हो, हर कपल का एक अलग अलग रेजोल्यूशन है. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट कि हर चीज आइडियलिस्टिक तरीके से नहीं जाती. अली फातिमा का केस बिल्कुल ही अलग था, दे वर जस्ट न्यूली मैरिड कपल. आदित्य और सारा, उनका केस बिल्कुल ही अलग था, लेकिन हर कैरेक्टर की एंडिंग, हर स्टोरी की एंडिंग, हर प्लॉट की एंडिंग में you are not supposed to like every ending, you are not supposed to relate with every ending, you are not supposed to feel कि हाँ भाई सब कुछ ही सही हो गया. The movie is made in a way कि आप किसी एक एंडिंग से sympathize करो, किसी एक एंडिंग आपको पसंद ना आए, आपके मॉरल डिलेमा पे लगेगा कि ये सही नहीं हुआ, which is completely okay. मुझे भी पंकज और कोंकणा की आगे फर्दर जो उन्होंने चीज़ें डेवलप की, मुझे वो सही नहीं लगी. But they added good amount of humor to the film. That is also important when you're watching a film. Entertainment factor भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पे भी सही चल गया. Talking of अनुपम खेर's character, oh my god. Spoiler again मैं बता चुका हूँ. तो अनुपम जब अपनी बहू के लिए खुद को विलन बनाता है, he does all these things. He gets Nina at her house, और वो सारी चीज़ें एक्ट ऑन करते हैं ताकि उसकी बहू उसको हेट करने लग जाए. एंड द लास्ट मोमेंट जब वो पूरा प्रॉपर्टी की बात करता है, भाई साहब क्या सिस्कियाँ ले लेके रोया हूँ मैं उस टाइम पे. लाइक दे डिड इट सो वेल. मुझे एक तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था जिसने इतना टाइम अपने फादर इन लॉ की सेवा करने में लगाया, एंड इन द एंड शी गेट्स टू हियर ऑल दिस. इट्स सो हर्टफुल. उससे भी ऊपर मुझे अनुपम के लिए बुरा लग रहा था कि फॉर द ग्रेटर गुड उसको खुद को विलेनाइज करना पड़ रहा है इन फ्रंट ऑफ समवन जो मे बी अकेला है इस दुनिया में उसकी केयर करने वाला, जिसने इतने अच्छे से उसकी केयर करके रखी है इतने टाइम से, जो उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, एंड ही हैज टू विलेनाइज हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर, दैट टू इन अ हर्टफुल वे. दैट जस्ट हिट्स सो डीपली. उसके बाद नीना वाले कैरेक्टर की जो एंडिंग है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. दैट इज लाइक द मूवी 96. अनुपम और नीना का कुछ भी नहीं दिखाया बाद में कि दे चीट और दे गो फर्दर, क्योंकि नहीं, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर सपोज टू गो. इट वॉज अ थिंग, इफ इट वॉज अ थिंग, ठीक है, अब दे हैव मूव्ड अ लॉट अहेड इन देयर लाइव्स, ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया. आदित्य और सारा वाली चीज में आई एम वेरी कंफ्यूज कि मतलब हुआ क्या, कैसे हुआ. उसकी शादी होनी थी, ही कॉल्ड इट ऑफ एट लास्ट मोमेंट. दैट डजंट जस्ट फिट फॉर मी, बट समहाउ ठीक है, मूवी है, विल एक्सेप्ट जो हुआ जैसे हुआ. बट जो सारा का फियांसे था वो तो एक नंबर का डम था, उसको कब से छोड़ देना चाहिए था. दैट इज माय ओपिनियन, क्योंकि वो कैरेक्टर ना मुझे शुरू से पसंद आया, ना उसकी हरकतें, और मतलब ही डिड नॉट डिजर्व टू गेट मैरिड. जो अपनी जॉब के पीछे वो सब हरकतें करा था, तो मतलब वो टिपिकल 3 इडियट्स का सुहास था, ठीक है, साहस कह रहा हूँ, तो मतलब दैट फील्स वेरी वेरी ऑफ टू मी. बट इन द एंड व्हाट आई लव्ड द मोस्ट इज कि कैसे 4 स्टोरीज चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में गई, and in the end they just compiled up and you are left with 4 different endings of 4 different plots that you didn't expect. and आप सोचो आपको जो सोचना है, आप एग्री करो किसी से, आप डिसएग्री करो किसी से, आप किसी को अनएथिकल बोलो, आप किसी से रिलेट करो, कुछ भी करो, इट इज जस्ट देयर टू केटर कि बहुत लाइफ्स चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में, एवरीबडी इज देयर टू रिलेट विद समवन, एंड सब कुछ आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता, सब कुछ मॉरली राइट नहीं हो सकता. अगर मॉरली रॉन्ग भी कुछ हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आपको उससे सीखना है एंड आपको इम्प्लाई करना है. दैट डज नॉट मीन दैट. नाउ फाइनली कमिंग टू द नेगेटिव्स. थोड़ा सा नेगेटिव तो मैंने इसी पूरे लूप में गिनवाया कि हर चीज इज नॉट मेड इन अ वे विच वुड फील गुड टू यू.
तो हो सकता है आप कहीं से डिसअपॉइंट होके उठो, विच इज द केस। दूसरा नेगेटिव इज द सब प्लॉट्स, द सब प्लॉट ऑफ अनुपम खेर की डॉटर इन लॉ एंड उसका बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड का हो या जो भी लव इंटरेस्ट था, द सब प्लॉट ऑफ पंकज त्रिपाठीज डॉटर। इनकी कंक्लूजन्स मुझे इतने जस्टिफाइड नहीं लगे, इनकी रेजोल्यूशंस इतनी सही नहीं लगी। जो अनुपम खेर की डॉटर इन लॉ थी, इन द एंड इवन व्हेन शी वेंट, इट फेल्ट लाइक शी वेंट बिकॉज शी वाज हर्ट बाय अनुपम्स एक्शंस, नॉट बिकॉज शी एक्चुअली लव्ड दैट गाय जो कोलकाता आया था उससे मिलने या उसको लेने। मतलब वहाँ पे वो चीज़ अच्छे से पोर्ट्रे नहीं हो पाई, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्क्रीन टाइम या क्या। दूसरी चीज़, अगेन पंकज त्रिपाठी की बेटी, उसका पूरा कैरेक्टर, उसका सब प्लॉट फेल्ट अ बिट फोर्स टू मी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बस इंक्लूसिविटी के लिए उसको डाला, बट फेयर, क्योंकि वो हर एज ग्रुप की लव स्टोरीज दिखा रहे थे तो वहाँ का भी बनता था। एंड तीसरी चीज़, मेन प्लॉट में कोंकणा का जो कैरेक्टर था उसको थोड़ी और डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। दैट जस्ट फेल्ट अ बिट इनकम्प्लीट टू मी, कि जो हुआ कैसे हुआ, कहाँ उसके इमोशंस प्रोग्रेस हुए, कैसे कहाँ कुछ चला, वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। मतलब एंड इन द एंड जो मैंने शुरू में चीज़ बोली थी कि 4 स्टोरीज इंटरलिंक चलती हैं, दे जस्ट फ्लो वेरी वेल, आई लव हाउ दे गो, बट द ओनली जारिंग थिंग दैट आई फेल्ट वॉज जो कट्स थे। मतलब नॉट दैट वो कट्स टेक्निकली बहुत ख़राब थे, बट स्टोरी में इफ़ यू आर टू मच इनटू द स्टोरी, आपके गाने इतने अच्छे चल रहे हैं, आपके सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है, एक्टर्स आर गिविंग 100%, एक सीन में व्हेन यू आर just about to cry feeling for a character, उसके just next cut में you are not supposed to laugh. That's what I feel. वो थोड़ा और smooth हो सकता था in the structuring in the screenplay, but I'm no one to give advice. And मैं बस जो चीज़ें फील करके आया मैंने बताई। I just love the album, I just love the movie. Did I have a good time watching? Absolutely yes. Will I watch it again? Maybe, maybe not. I don't know. मैं बहुत कम मूवीज़ को दोबारा देखता हूँ, बट हाँ, अगर टीवी पे चल रही होगी, कोई देख रहा होगा, तो मैं साथ जाके ज़रूर बैठ जाऊँगा। I'll enjoy the songs of this movie forever and ever. और इस मूवी की एल्बम लगभग 1 घंटे 5 मिनट की है, और जैसे ही मैं उसको विजिट करूँगा, I'll recall the entire movie in my head. एक्टिंग परफॉर्मेंसेस तो भाई सारे एक्टर्स एक नंबर हैं, बीट अनुपम, नीना, पंकज, कोंकणा, अली, फातिमा, आदित्य, सबके सारा, अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब ओकेश काम चलाओ। आदित्य इज स्टिल इन हिज ये जवानी है दीवानी वाला कैरेक्टर जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया है, विच वर्क्स फाइन फॉर दिस फिल्म। अली फजल भाई, आई कांट टेल यू हाउ गुड इट फील्स टू सी हिम ऑन दैट बिग स्क्रीन। ही इज सच अ गुड एक्टर, सच अ गुड एक्टर, मज़ा आ गया। इन द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार कि दिस इज़ नॉट अ मूवी जो तुम अगर नहीं देखोगे तो यू विल रिग्रेट कि भाई क्या ही छोड़ दिया। बट इफ़ यू आर अ बॉलीवुड लवर, इफ़ यू लाइक लाइट हार्टेड रोम कॉम मूवीज, दिस इज़ अ गुड मूवी। इसको बहुत ज़्यादा अपनी मॉरल कंपस पे फिट मत करना कि क्या सिखा रहे हैं इस मूवी के थ्रू, कुछ नहीं सिखा रहे, ये बस दिखा रहे हैं कि पैरेलली ऐसा कुछ चलता है, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, एंड दे इवन रिग्रेट इट। बहुत ज़्यादा सीखना है तो तुम वहाँ से भी सीख सकते हो, मॉरल कंपस पे मत लेके जाओ। इट्स मूवी, इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, देखो एंजॉय करो, एंड इन द एंड इट्स अ मूवी यार। कुछ भी तुम्हें लगता है बताओ। मैं जो सबसे ज़्यादा खुश हूँ जिस चीज़ से, दैट इज सिनेमाटोग्राफी एंड द म्यूजिक एल्बम, उससे ऊपर नहीं है मेरे लिए इस मूवी में कुछ। दैट जस्ट फिट्स सो फ्रिकिन वेल, मजा आ गया भाई मुझे। थ्रू आउट द मूवी मैं रोया हूँ, मैं हंसा हूँ, मैंने गाने गाए हैं लाइन बाय लाइन, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ एट सम कैरेक्टर्स एंट्री, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया इसके कलर्स को, एडिट को, सीन्स को, सिनेमाटोग्राफी को, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। बट इसके ऊपर जो स्प्रिंकलिंग थी म्यूजिक की, दैट वॉज द चेरी ऑन टॉप। बाकी यार दैट्स इट, मेरे को यही बोलना था। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट अप मैं शायद सितारे ज़मीन पर बात करूँगा, तो वो वीडियो यहाँ आ जाएगी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। दैट्स इट। मैं इस चैनल पे पता नहीं कब क्या कुछ कैसे डालूंगा, बट आई जस्ट यैप लाइक आई डिड इन दिस वीडियो। दैट्स इट।